नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से। राधे राधे। तो सबसे पहले तो सॉरी, व्लॉग आज भी आपको लेट मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि दिन भर काम करने के बाद फिर जो है हिम्मत नहीं पड़ती कि फटाफट से मैं कुछ करूं या नहीं करूं। और आप देख ही रहे होंगे कि भाग दौड़ भरा जो है माहौल चल रहा है, तो उस वजह से होता है कि जैसे थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है तो मैं लेट जाती हूँ, वक्त मिलता है। उसके बाद जब मैं सारा काम से फ्री हो जाती हूँ तब मैं फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ सारा कुछ। और चलिए, ये तो टाइम की बात होगी कि उसकी वजह से लेट हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब से शिफ्ट किया है इधर हमने, तो यहाँ पे अभी जो नेट है, वाईफाई वगैरह वो नहीं लगा, तो मोबाइल नेटवर्क के साथ जो है वीडियो अपलोड करना पड़ रहा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बहुत ही स्लो चलता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, देर सवेर जैसे भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी लाइफ की अपडेट देती रहूँ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे ये व्लॉग उसी जगह से शुरू हो रहा है जहाँ पे कल वाला ख़त्म हुआ था। नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, मतलब नहा धो के घरों का साफ़ सेटिंग करके उसके बाद यहाँ पे दोपहर का मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बनाई है चाय अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए। साथ ही मैंने जो है दाल उबलने के लिए रख दी है, और ये जो है अभी इसी पे ही रखा हुआ है, टेबल पे ही जो है चूल्हा गैस का। लेकिन आज मैं इसको शाम तक जो है किचन को अपने साफ़ कर दूँगी, तो फिर जो चूल्हा है वो रसोई में ही चला जाएगा। तो देखिए, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। दाल मैंने उबलने के लिए रख दी थी, अब मैं बना रही हूँ आटा। और नीचे बैठ के मतलब काम होते नहीं जल्दी से, पहले तो हो जाते थे लेकिन अब आदत ही नहीं रही नीचे बैठ के कोई काम करने की, तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर दूसरी है कि भाग दौड़ की वजह से टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी जैसे बैठती हूँ ना, ऐसे मतलब घुटनों के बल बैठती हूँ तो दिक्कत सी बनती है। तो खैर जी, चलिए कोई नहीं। देखिए, दाल उबल गई है मेरी, और ऊपर खड़े होकर तो यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं रोटियाँ बना सकूँ, तो इसलिए मैंने जो चूल्हा है वो नीचे ही रख लिया है गैस का। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ छौंक की तैयारी। तो बस जी, छौंक को करते ही मैं जो है दाल में लगाऊंगी तड़का। मतलब प्याज वगैरह काट ली, उसके बाद जो है मैं सारा सामान बाहर रख लूँगी क्योंकि ढूंढ ढूंढ के सामान निकालना पड़ रहा था। एक एक चीज़, बेलन कहीं, चिमटा कहीं, परात कहीं, चूल्हा कहीं, कुछ कहीं। तो फिर मैं कहा चल पहले तू एक बार इंदु इकट्ठा करके बैठ जा, बार बार उठना नहीं पड़ने का, और बार बार सामान ढूंढना पड़ रहा था। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी अभी दाल में तड़का, और उसके बाद बस मैं साथ के साथ ही रोटियाँ बना दूँगी। और पीहू के डैडी जो हैं वो चाय पीने के बाद चले गए हैं बच्चों को लेने के लिए। मुझे ही थोड़ा सा टाइम लग गया था, 1 बजे के करीब मैं खाना बनाने लगी थी, 1:30 बजे तक तीनों बच्चे आ जाते हैं। तो बस उनके आने से पहले ही फिर मैं कहा चलिए मैं बना देती हूँ। तो दाल हमारी बन गई है, और अब मैं साथ के साथ जो है रोटियाँ भी गया है, बच्चे भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं। तो इनको जाना था, तो पहले मैं इनको खाना दे रही हूँ। बच्चे जो हैं अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं अपने, पीहू रूही दोनों। कृष्णा तो यहीं पे घूम ही रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं इनको दे रही हूँ खाना, और इसके बाद इनके जब ये चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी खाना, बच्चे भी खाएंगे, और उसके बाद मैं बच्चों को लिटा के थोड़ी सी देर करूँगी रेस्ट। और अब यहाँ पे हो गया है 1 घंटे बाद का टाइम है, 1:30 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं, और 2:30 बजे के करीब इनको जो है ट्यूशन जाना होता है। तो अब जो है मैं इनको ट्यूशन के लिए तैयार कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ इनको। मैंने कहा लेट जाएंगी क्योंकि सुबह ही उठ जाती हैं दोनों की दोनों, और फिर स्कूल से आते ही 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे का ट्यूशन है, तो फिर वहाँ पे जाना होता है इनको। तो आधा घंटा भी अगर हो जाए रेस्ट तो बहुत होता है, और थक जाती हैं। गर्मी भी हो रही है, भले ही बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी उमस वाली गर्मी होती है। देखिए जी, यहाँ पे बच्चे जाने लग रहे हैं, और ये देखिए ये इसने तंग करके रख दिया है, एक भी सामान नहीं छोड़ता। ये जो सिक्के होते हैं ना रेजगारी, वो एक डब्बे में रख के रखते हैं, जैसे किसी को देने होते हैं या ज़रूरत में काम आ जाते हैं। तो ये उस डब्बे से खेल रहा था तो वो छूट गया इससे, और ये सारे सिक्के नीचे।
तो जी कोई नहीं, करेंगे सारा काम। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में तो बस ये है कि भाई चला ना काम, अभी तो करना कैसे ना कैसे करके, क्योंकि अभी रास्ता तो पाएगा नहीं सारा सामान। इसीलिए मैं पहले किचन का बाहर निकाल रही हूँ, उसके बाद समझ में आएगा कि फिर कहाँ से मुझे शुरू करना है कहाँ से नहीं। तो पहले मैं जो है फटाफट से सामान निकाल लेती हूँ रैक से और किचन से। तो जी देखिए सामान निकाल के रैक साफ़ भी कर दिया, और अब इसको मैं लगा रही हूँ अंदर। और ये मुझे सिर्फ तब तक रखनी है किचन में जब तक कि जो दीवार में कपबोर्ड नहीं लग जाते, जो फिटिंग है वो नहीं हो जाती। अभी उसमें टाइम है 5-4 दिन का, जितने के भी दिन का टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से अभी जो है मैं यहाँ पे ही इसमें रैक में ही अपने जो डब्बे वगैरह हैं वो लगाऊंगी। तो पेपर मैंने बिछा दिए हैं पूरी रैक में, और उसके बाद जो है मैं डब्बे लगाने लग रही हूँ यहाँ पे। तो देखती हूँ मैं कैसे कैसे कई बार ऊपर नीचे करके कि जिससे कि सेटिंग सी हो जाए, क्योंकि देखिए जी जितने भी दिन काम चलाना है इस रैक से, तो सामान को तो अपना जो है व्यवस्थित रखना ही होगा। तो यहाँ पे मैं जो है डब्बे लगा रही हूँ अभी। तो जी डब्बे लगाने के बाद यहाँ पे जो और सामान है जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, या जो सामान रखने का है, जैसे मिक्सी होगी, डब्बे हो गए बड़े वाले, या फिर एक्स्ट्रा जो बर्तन है या कुछ भी, वो मैं सारे जो है इसी रैक में रख दूँगी। तो देखिए बस अब मैं जो है फटाफट से बाहर से जो सामान है सारा अंदर रख दूँगी। और मतलब देख देख के कई बार जगह चेंज करी जाती है कि अब यहाँ पे ठीक है, अब वहाँ पे ठीक है, अब ऐसे ठीक है, अब वैसे ठीक है, उस करके जो है देखिए टाइम तो लगता ही है। बहुत टाइम लग गया था मुझे, भले ही ये वीडियो आपको 15-16 मिनट का मिलता है, लेकिन 4-5 घंटे आराम से लग गए थे मुझे किचन को अपने सेट करने में। साफ़ भी करना है, सामान भी साफ़ करके रखना और भी सारा, तो इसमें टाइम लग ही जाता है। तो देखिए जी बस अब मैं यहाँ पे जो है फटाफट से डब्बे वगैरह सेट कर दूँगी, जो सामान जहाँ रखने का फ़िलहाल के लिए रख दूँगी उसके, क्योंकि मुझे शाम को फिर खाना भी बनाना है। और जब तक किचन बिखरा हुआ रहता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। और मतलब देखिए एडजस्ट तो करना ही है यहाँ पे किचन का सामान जो है, क्योंकि सारा दिन तो बाहर रख कर बनाया नहीं जाएगा खाना। तो जी देखिए डब्बे वगैरह सेट करने के बाद अब जो है मैं इस ये जो बर्तनों वाली रैक है इसको मैं अभी स्लैब पे ही रख रही हूँ, और इसमें बर्तन रख दे रही हूँ। और बाद में जब ये रैक यहाँ से हट जाएगी, तो इस जो बर्तनों वाली रैक है इसको मैं वहाँ पे टंगा दूँगी, और जो रैक का सामान है वो ऊपर आ जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं फटाफट से कर लेती हूँ सामान को सेट अपने। देखिए अब अंदर का थोड़ा-सा करने के बाद यहाँ पे ये बाहर जो छोटे-मोटे से सामान हैं, जो एक्स्ट्रा सामान है, जो थोड़ा बहुत राशन वगैरह बच रहा है, राशन तो है ही नहीं, मैंने मंगवाया भी नहीं था, क्योंकि शिफ्ट करना था ये तो पक्का था, लेकिन कब करना था ये कंफर्म नहीं था, तो राशन मैंने मंगवाया नहीं था। मैंने कहा बाद में ही आराम से मंगवाऊंगी जब शिफ्ट कर लूँगी। तो अभी जो है यहाँ पे जो छोटा मोटा सा सामान है, जैसे कोई मसाला है, सौंफ है, कुछ भी है, तो मैं उनको डब्बों में निकाल निकाल के रख रही हूँ। जो फालतू सामान है उसको मैं निकाल रही हूँ, जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, और बाकी का जो सामान है उसको मैं रख दे रही हूँ। और ये जो मेरी रैक है ना, ये टूट गई है, और इसके ना डंडे से भी कुछ गुम हो गए, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। तो उसके डंडे मुझे मिल नहीं रहे हैं, और फिर मुझे इसका एक हिस्सा निकालना पड़ा 3 में से, क्योंकि इसके डंडे से नहीं मिल रहे। और वैसे भी जो ये है मतलब हल्की थी, तो ये टूट सी गई है बहुत ही। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मैं क्या इसको जितने दिन चलेगी चल जाएगी, फिर बाद में देखूँगी क्या करना। तो देखिए जी मेरा जो स्लैब है वो हो गया है एक साइड का साफ़, और मेरा चूल्हा जो है वो रखा गया है। आंटी भी आ गई हैं, आंटी 5:30-6 बजे के करीब आती हैं, 6:30 बजे के करीब आंटी आई थी। तो तब तक मैं लग ही रही थी, बच्चे गए थे 2:30-3 बजे, बच्चे चले जाते हैं 2:30 बजे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लगी रही हूँ तब से, उनके जाने के बाद से बच्चों के। और ये देखिए शाम को आ भी गए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो किचन है वो लगभग सेट हो गया है। कि बर्तन है जो धोने के, वो आंटी बर्तन धो देंगी। और यहाँ पे देखिए मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, कितना सारा कूड़ा निकल गया, तो बस इसको मैं फटाफट से समेट
आ गई हूँ किचन में। आंटी ने बर्तन कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो है मैं अभी कर रही हूँ स्लेब साफ़, गैस साफ़ कर रही हूँ। आंटी कपड़े धोने लगी थी, तो यहाँ पे बस मैं कहा चलिए मैं किचन का जो काम बच जाता है वो मैं कर देती हूँ, और गैस मेरा चमक जाता है बिल्कुल जहाँ मैं इसको साफ़ करती हूँ ना एक बार। और बस जो छोटे मोटे से और सामान है उनको भी मैं साथ के साथ ही रख दूँगी, और मतलब इतना भी सामान सेट हो जाए वो भी बहुत है, क्योंकि खाना बनाने का ढंग सा हो गया यहाँ पे इस टाइम पे। नहीं तो मतलब परेशान ही हो रहे थे, चाय वगैरह पीने से भी बहुत परेशान हो रही थी मैं तो, क्योंकि मैं तो 2-3 बार ज़्यादा ही पी लेती हूँ, और अब जैसा काम से का बर्डन होता है तो फिर मैं और ज़्यादा पी लेती हूँ चाय, मतलब 1-2 बार एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है स्लेब बिल्कुल चमका दिया है, अपनी किचन जो है बिल्कुल मैंने चमका दी है। जो सामान था उसी में ही मैंने सारे सामान को सेट कर दिया है, और अब देखिए मेरा किचन कैसा लग रहा। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके कि जो मेरा किचन है वो बिल्कुल अभी कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं। तो देखिए जो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए सामान था उसी में ही मैंने सारा चमका दिया, और मेहनत बहुत लगी है, लेकिन आखिर में किचन को देख के मुझे तसल्ली होगी कि नहीं भाई जो मैंने मेहनत की वो वसूल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरा किचन है वो भी सेट हो गया और चमक भी गया। तो जी देखिए अब किचन से आने के बाद यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे ये उधर से आए हुए रखे थे गठड़ी बंधे हुए, तो प्रेस के निकाल दिया मैंने, बाकियों को मैं कर दूँगी तय, और उसके बाद जो है इनको मैं रखूँगी। तो जी यहाँ देखिए पीहू देवी बना रही हैं रूह अफ़ज़ा, और मैं सही में बताऊँ भगवान ने जैसे बच्चे मेरे दिए ना ऐसे सबको दे। जैसे पति देव हैं मेरे और मेरे बच्चे हैं, इतनी केयर करते हैं। जब भी इनको लगता है कि मम्मा जैसा थक गई है, यानी कि मैं थक गई हूँ या कुछ भी, तो ये इनकी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ये मुझे देते रहें खाने पीने के लिए। और यहाँ पे पीहू इसीलिए जो है ये बना रही है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि उसको पता था कि मैं किचन में लगी हुई हूँ काफ़ी देर से, और फिर मैं साथ के साथ ही लगी, तो वो कहने लगी कि मम्मा मैं आपके लिए रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ। बनाया तो उसने बेचारी ने अपने लिए और मेरे लिए था, लेकिन तभी इसके डैडी आ गए थोड़ी देर बाद ही, और इसके डैडी भी जो है थोड़ा सा राशन पानी से ले आया, क्योंकि जैसे चाय पी रही थी ना मैं, तो चाय की वजह से मुझे थोड़ी सी जलन सी महसूस हो रही थी। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा पीहू के डैडी मुझे जलन सी महसूस हो रही, तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं ना, लिम्का वगैरह। तो देखिए जी यहाँ पे पीहू ने बेचारी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लेमन वगैरह लगा के डेकोरेट करके रूह अफ़ज़ा लेके आई थी वो, तभी इसके डैडी आ गए थे, और वो देखिए वो लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक लिम्का। तो सच में बहुत ध्यान रखते हैं, और ये इन्हीं का ही है कि भाई अगर ये ध्यान ना रखते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। सामान जो मैंने एडजस्ट किया है वो मुझसे नहीं हो पाता है, जितना भी मैंने सा काम किया है, जितना मैं काम कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा इनकी देख रेख है, इनकी देखभाल है कि मैं कर पा रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या खाते हो जो आप सामान सरका देते हो या क्या, मैं सही में बताऊँ मेरा खाना पीना उतना अच्छा नहीं है कि भाई मैं खाती हूँ या कुछ भी। मैं पूरे दिन में जैसे 3 टाइम का खाना होता है तो मैं 2 टाइम का खाना खाती हूँ। उसमें अगर मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया तो मैं दोपहर को नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने दोपहर को खा लिया तो मैं रात को नहीं खाऊंगी। तो इस तरीके का मेरा जो है डाइट रहती है। तो मैं खाने के प्रति जो है मैं बहुत लापरवाह हूँ। तो लेकिन ये जो है ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ जैसे मुझे थकान सी महसूस हो रही और मेरा बीपी लो रहता है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे मुझे एक बार को क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोल दे दिया, या पीने के लिए पानी दे दिया, या चाय वगैरह दे दी, या कुछ भी दे दिया। तो इस तरीके से हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और यही चीज़ें हैं जो मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और हिम्मत देती हैं कुछ करने की। तो जी देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह जो है हमने खा लिया है। मैंने दाल रखी थी, सिर्फ रोटियाँ बनाई थी। रोटियाँ भी पीहू के डैडी के लिए बनाई थी ना, बच्चों ने खाई। बच्चे कहने लगे कि मम्मा दूध लेंगे हम, तो मैंने अपने लिए भी दूध बनाया है और बच्चों के लिए भी दूध बनाया है। और अभी यहाँ पे मैं जो है कृष्णा को डांट रही हूँ क्योंकि कृष्णा मुझे कर रहा है तंग। तो जी हो गया है दूध रेडी। जी देखिए बस यहाँ पे जो दूध वगैरह के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए। रात को अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया। घर बदल गया लेकिन मेरी आदतें नहीं बदलने में आ रही। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब आगे हैं लेटने के लिए, और जो है बिस्तर मैं लगाऊंगी बाहर ही, क्योंकि जब से मुझे वो टाइफाइड हुआ है ना, जैसे वो दवाइयाँ गर्म होती हैं टाइफाइड की,
तो उसकी वजह से मुझे गर्मी सी इतनी महसूस होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पे ना लेटा नहीं जाता बिस्तरों पे सही तरह, तो मैं फोल्डिंग पे लेटती हूँ और उस पर भी मैं कपड़ा नहीं बिछाती, ऐसे ही लेटती हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब ज़्यादातर बाहर ही अब लेटने लगी हूँ। तो जी देखिए बस पूरे दिन की थकान के बाद अब जाके आराम मिलेगा और सुबह से उठी हुई मैं अब जाके लेटूँगी। तो जी टाइम बज गया है 10:30 और सुबह 5 बजे के उठे हुए, 10:30 बज गया, सुबह ही उठ गए थे 5 बजे से भी पहले ही, क्योंकि सिर्फ सामान करना था, फिर बच्चों को स्कूल भेजना था। मैंने तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर भी लिया, लेकिन इन ने नहीं आज रेस्ट कर बस पर ये है कि सामान सा ढंग से हो गया ना, तो पढ़ने देखने लायक होगा, देखने लायक हो गया। देखने लायक होगा। फिर दूसरी बात ये है कि देख सामान तो अभी इंगा होगा भाई, क्योंकि काम रह रहा अभी बहुत, पर फिर भी ये है कि चलो सामान अब जहाँ रख दिया तो जब उसका पता कि उसे कहाँ तक कहाँ रखना, थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा रोज़ रोज़, तो सामान जो है वो फिर अपनी पूरी जगह पे हो जाएगा। यहाँ इसलिए लेट रहे, अंदर मुझे घुटन सी महसूस हो रहा, मेरे को अंदर लेटा नहीं जाता कमरों में, पता नहीं क्यों। तो मैं वहाँ भी रात को जब उधर थे कमरे में, वहाँ भी मैं रात को फोल्डिंग पिंचर फिर हो जाऊँगी। तो जी चलिए बस फिर लेटते हैं, और इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अरे रुक तो जा, बात तो बोल लेना था, पूरी बात तो बोल पहले। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। हाँ दूध ना आए तो ठीक है।